नमस्कार प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम सब जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। आज जबकि पूरा विश्व कोरोना महामारी से युद्ध लड़ रहा है और हम सब इस युद्ध में शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सबको मिलकर एक योद्धा के समान कोविड-19 से लड़ाई लड़नी है। और जैसा कि हर लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार कोरोना की लड़ाई में भी हमें कुछ नियमों का पालन करते हुए उस पर जीत प्राप्त करना है। वे नियम इस प्रकार हैं। हमें साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। अपने हाथों को साबुन से बार बार कम से कम 20 सेकंड तक अवश्य धोना है। और बहुत ही ज़रूरी काम पड़ने पर हमें घर से बाहर निकलना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी घर से बाहर निकलें अपने चेहरे पर मास्क ज़रूर पहनें। अपने चेहरे को बार बार ना छुएं। सामाजिक दूरी का पालन करें, यानी कि 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने घर परिवारों में बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, खास करके जो बीमार हैं या जिनकी तबीयत खराब है। उन्हें तिरस्कृत ना करें, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, किंतु सावधानी बरतते हुए बड़े प्रेम और धीरज से उनकी सेवा करें। दोस्तों, सामाजिक दूरी अवश्य बनाएं, लेकिन मानवता को ना भूलें। अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, उनकी मदद करें। और इस प्रकार से दोस्तों, इन नियमों का पालन करते हुए हम निश्चय ही कोरोना की लड़ाई पर जीत हासिल कर सकते हैं। याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। जी हाँ, परमेश्वर पर भरोसा रखें, वे अवश्य ही हमें इस लड़ाई में जीत प्रदान करेंगे। प्रिय दोस्तों, इन बातों के साथ ही साथ हम उन योद्धाओं को ना भूलें जो इस कोरोना महामारी के कठिन संघर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ, उन डॉक्टर्स और नर्सेस और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, सेवा कर्मी हैं, हम उनके प्रति आदर और सम्मान प्रकट करते हैं। हम सेना के उन जवानों के लिए भी आदर और सम्मान प्रकट करते हैं जो दिन और रात जगह जगह तैनात किए गए हैं। वे अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। अपने परिवारों से दूर रह करके ये लोग अपनी सेवा देश के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए दे रहे हैं। हम उन बैंकर्स के लिए भी धन्यवादित हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, हम अपनी प्रार्थनाओं में इन्हें निरंतर उठाए रखें, इनके लिए प्रार्थना करें। इनके परिवार के लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी सेवा और समर्पण को देखकर उनके परिवार में भी बहुत तायत की आशीष से उन्हें भरपूर करें। हाँ दोस्तों, जैसा कि वचन कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, आज हमारे लिए आह्वान है कि हम प्रार्थना में लगे रहें। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के नज़दीकी में जीवन बिताएं और इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन दिया गया है और परमेश्वर हमें उस अनंत जीवन के भागी बनाए हैं। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें हर एक दिन एक नया जीवन प्रदान करते हैं। हम उस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जो नियम हमें बताए गए हैं उनका पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें।